हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन का अध्ययन करेंगे, अर्थात कैसे सब्स्टिट्यूट करके किसी फंक्शन को इंटीग्रेट की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बाबू आइए देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होती है। मान लीजिए I इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। मान लीजिए कि I इंटीग्रेशन जो है एफ एक्स का निकालनी है एक्स के रेस्पेक्ट में। I फॉर यहाँ I क्या है, स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। I इंटीग्रेशन के लिए लिखा गया है। किसका इंटीग्रेशन करना है बाबू, एफ एक्स का। किसके रेस्पेक्ट में करनी है बाबू, एक्स के रेस्पेक्ट में करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो देखिए सबसे पहला स्टेप आप लोग करेंगे लेट x इज इक्वल टू जी टी, अर्थात f इज फंक्शन ऑफ x। x क्या है, x का फंक्शन है, तो इसलिए x बराबर जी टी माना। अब हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। dx यहाँ हो गया डी जी टी बाई डी एक्स। बाबू x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और यहाँ gt का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो बाबू x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ gt का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं होता। तो gt का डिफरेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो बाबू यहाँ हो जाएगा डी जी टी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए तो चेन रूल का प्रयोग किया हमने, जी टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में किया और टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया, और इस तरह से बाबू हो गया 1 बराबर, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी डैश टी, और यहाँ साथ में हो गया डी टी बाई डी एक्स। अब बाबू क्या करेंगे, यहाँ डी एक्स जो डिवीज़न में है उस डिवीज़न को हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1 में जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इधर हो जाएगी डी एक्स, और ये हो जाएगी जी डैश टी डी टी, और ये हमारी आ गई dx की वैल्यू जी डैश टी डी टी। क्लियर। पहले क्या करना है, x को gt फंक्शन ऑफ t मानना है, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी है। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होती है। अब gt का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और फिर t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और इस तरह से ये क्या हो गई 1, और gt का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में g डैश t हो गई, तो dt बाई डी एक्स। तो इस तरह से dx बराबर हो जाएगी g डैश t dt। अब जो है, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है I अब कैसे बदल जाएगा, देखिए तो x को आपने क्या माना था, gt माना था, dx, और dx का वैल्यू क्या आया था बाबू, तो g डैश टी dt। बस अब हमारी ये जो इंटीग्रेशन है वह t के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दी गई, अर्थात अब जो आया वह फंक्शन ऑफ g इज फंक्शन ऑफ t, डिफरेंशिएशन ऑफ gt विथ रेस्पेक्ट टू t, ये हमको इंटीग्रेट करनी है। अब आप कहेंगे कैसे, तो आइए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा जाए कैसे हम इस मेथड का यूज़ करके
निकालते हैं इंटीग्रेशन, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि I इज इक्वल टू साइन mx dx, और मान लीजिए कि कोई इंटीग्रेशन दी गई है साइन mx dx। यहाँ ध्यान देंगे साइन mx dx, यहाँ साइन mx और dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट mx बराबर t मान लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन mx dx का इंटीग्रेशन करनी है, तो mx को हमने t माना। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d बाई dx mx इज इक्वल टू dt बाई dx। mx का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और t का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो दिस इम्प्लाई दैट बाबू m तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, जो यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, x के रेस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से m बाहर जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और यहाँ हो जाएगा dt बाई dx। अब हमें dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। याद रखिएगा यहाँ जो मानिएगा वो t मान लिया गया। अब उसके बाद आपका पहला काम होगा dx का वैल्यू निकालना। तो dx बराबर हमने क्या लिखा यहाँ, dt बाई m। क्लियर, यहाँ ध्यान दीजिए dx का मान dt बाई m, और mx को आपने क्या माना था, t माना था। आपको नहीं घेरना है, हम घेर दे रहे हैं। अब नाउ, अब लिखेंगे नाउ क्या, तो I बराबर अब क्या हो जाएगा साइन, और mx का वैल्यू क्या है t, तो यहाँ लिखेंगे t dt। यहाँ dx का वैल्यू dt बाई m है, तो हमने क्या लिखा साइन t dt बाई m। अब साइन 1 बाई m यहाँ लिख दिया गया, साइन t dt। अब 1 बाई m, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होती है बाबू, माइनस कॉस t होती है, और एक कांस्टेंट लगा देंगे c। तो इस तरह से हम लोगों का हो गया माइनस कॉस t बाई m प्लस c। अब माइनस कॉस t के स्थान पर देखिए तो बाबू क्या है mx बाई m प्लस c। क्योंकि अब अंत में आपको क्या करना है, इस t के स्थान पर ये जो आप माने हुए थे उसका मान रख देना है। तो माइनस कॉस mx बाई m प्लस c, और यही I का वैल्यू हो गई। यानी कि बाबू साइन mx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, माइनस कॉस mx बाई m। एक चीज मिला रहे, एक इससे क्लियर कर लीजिए फंडा। जैसे यहाँ 2x रहे, कोई आपसे अगर पूछे कि साइन, यहाँ लिखते हैं, अगर साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सीधे आप लिखेंगे माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c। इसका इस्तेमाल आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसी तरह बाबू साइन माइनस 3x dx रहे तब माइनस 3x बाई माइनस 3, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और कॉस 3x बाई 3 प्लस c हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा बउआ, साइन माइनस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन 3 माइनस 3x का, ये जो m के जगह पे माइनस 3 है, m के स्थान पर क्या है यहाँ माइनस 3। अब बाबू m के स्थान पर जो माइनस 3 है उससे हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉस mx लिखते हैं। तो m के स्थान पर माइनस 3 है तो लिखेंगे, फिर नीचे भी तो m लिखेंगे, तो लिख दिया, जो है सो है।
m के जगह पे m रखेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, तो कॉस माइनस थीटा, चूंकि कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होती है, कॉस थीटा ही हो जाती है। और इस तरह से आप देख सकते हैं साइन माइनस 3x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 3x/3 प्लस c। क्लियर? तो याद रखिएगा बाबू, m के जगह पे 2 होगा, यदि m के स्थान पर 2 होगा तो हो जाएगा माइनस कॉस 2x/2। 3 रहे तो क्या होगा, साइन 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3। साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4। 5x का माइनस कॉस 5x/5। इसी तरह आप, यानी कि ये जो गुना रहता है ना बाबू, ये गुना को केवल भाग में, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आपको कुछ नहीं करनी है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिख देनी है। तो अगर कुछ गुना है तो गुना है तो लिख देंगे, और जिससे गुना है ना, जिस कोई कांस्टेंट से भाग दे दिया जाता है। अब जैसे कि एक चीज देखिए, आपको एक और चीज बता, जैसे मान लीजिए आई बराबर दिया हुआ है यहाँ साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, साइन ax प्लस b का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में। तो इसका सबसे पहला काम, लेट, यहाँ क्या चीज़ का फंक्शन है, साइन ax प्लस b का फंक्शन है, तो लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t। सबसे पहले क्या कर लेंगे, ax प्लस b को हमने t माना, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ax प्लस b बराबर dt बाई dx, इंटीग्रेशन दोनों तरफ करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब बाबू आप जानते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b, ax का अलग, d बाई डी एक्स ऑफ b बराबर dt बाई dx। बाबू यहाँ a और b जो है ना कांस्टेंट्स हैं, x y z रहे, t रहे तो इसको वेरिएबल, और a b c रहे तो इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, a हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो a आप प्लस 0 बराबर dt बाई dx होगा। तो बाबू ये आएगा यहाँ, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt बाई a, dx इज इक्वल टू dt बाई a। क्लियर? अब देखिए बाबू, अब dx का वैल्यू क्या आया, dt बाई a, तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे अब ax प्लस b के स्थान पर t रखेंगे, तो हो जाएगा नाउ i इज इक्वल टू, देखिए तो साइन ax प्लस b को आपने क्या माना है, t, यहाँ हो जाएगा dt, dx का वैल्यू dt बाई a, लिख दें, 1/a बाहर कर दें, क्या बचेगा, साइन t dt। अब 1/a साइन का क्या होता है बाबू, माइनस कॉस t होता है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट c, तो बाबू माइनस कॉस, अब t का वैल्यू यहाँ रख देंगे, t का वैल्यू क्या है, ax प्लस b अब बटा a प्लस c। एक चीज फिर दिख रहे हैं बाबू, केवल जो ये x में मल्टीप्लीकेशन होता है ना, x में मल्टीप्लीकेशन जिस चीज से हो उस चीज से भाग दे देनी है, बस कुछ नहीं करनी है। जिस चीज से x में गुना हो, यहाँ x में a से गुना है तो a से भाग दे देना है। और साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, जो फंक्शन है जैसा है ज्यों का त्यों उठा के रख देना है, ax प्लस b तो ax प्लस b, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस,
x में क्या चीज से गुना है, a से, तो a से भाग लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए साइन 2x प्लस 3dx, तो बाबू यहाँ साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करनी है, डायरेक्ट आप कर देंगे माइनस कॉस 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस सी, और यही हो गया आंसर। ज़्यादा तूल कलाम नहीं करनी है, आप दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्स में जिस चीज से गुना हो, जिस राशि से, जिस कांस्टेंट से गुना हो, उस कांस्टेंट से आपको भाग दे देनी है। और यहाँ फंक्शन का जैसे साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होता है तो लिख डालिए। इसी तरह बाबू हम कॉस में चलेंगे। अब जैसे आई बराबर पूछ दिया जाए कॉस mx dx, तो बाबू कॉस mx का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, तो सीधे आप जो फंडा बताए हैं मल्टीप्लाई किया गया है किससे, इसमें m से। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ लिख दीजिए साइन, यहाँ ज्यों का त्यों, अब बटा m प्लस सी। ये हो गया छोटे मोटे क्वेश्चंस का डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए, जैसे साइन 2x है, कॉस 2x है, साइन 3x, कॉस 3x, कॉस 4x, ऐसा करके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मान लीजिए आई बराबर आपसे पूछा जाए कॉस 2x प्लस 3dx, ठीक है, तो कॉस का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख देंगे साइन 2x प्लस 3, और यहाँ x में क्या चीज से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 2 से भाग दे देंगे, अब प्लस क्या लगा देंगे c, और हो गई आंसर। फिर देखिए i इज इक्वल टू कॉस 3x माइनस 5 का इंटीग्रेशन है, तो क्या करेंगे कॉस का साइन 3x माइनस 5 जो है सो लिख देंगे, x में क्या चीज से गुना है, 3 से, भाग दे दीजिए 3 से, प्लस c लिख दीजिए, यही आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब साइन और कॉस में x में जिस चीज से गुना हो उससे भाग लगा दीजिए, और फंक्शन को ना बदलिएगा, मतलब यहाँ कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो रहेगा, लेकिन ये अंदर वाली चीज जैसे mx है, ax प्लस b है, 2x प्लस 3 है, 4x प्लस 5 है, 3x माइनस 5 है, इस प्लस माइनस से कुछ लेना देना नहीं है, बस ज्यों कहते हैं उसको लिख देना है और हो गया आंसर। आसान है ना। आइए कुछ और देखते हैं। तो साइन कॉस का तो हो गया हम लोगों का, साइन का, कॉस का, ये सब का हम लोग आसानी से अब बना सकते हैं, ठीक है। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कि आई बराबर, ध्यान देंगे, fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, इस तरह का फंक्शन हो, अर्थात एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों दे दी गई हो, कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ दे दी गई हो, तब उसको कैसे हल करेंगे। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले इससे मतलब मत रखिएगा, मतलब सिर्फ फंक्शन से रखनी है। अब आपको खोजना है कि फंक्शन कौन है और डिफरेंशिएशन कौन है, तो यह उसी से ज़्यादा क्लियरली बनेगा जिसको डिफरेंशिएशन पूरा याद है या आती है अच्छे तरीके से। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे सामने दिया गया है कि एफ एक्स है और उसका डिफरेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स, तो मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे हम, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स बउआ एफ एक्स को
डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। डिफ्रेंशिएशन मतलब जो हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, ई टू दी पावर एक्स हो, लॉग एक्स हो, या फिर कोई फंक्शन हो, उसका डिफ्रेंशिएशन पहले कर लीजिए। उसका डिफ्रेंशिएशन करके तो डैश लिख दिए हैं, और ये dx जो यहाँ भाग है ये ले आइए इधर आ जाएगा। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स, ये dx इधर आके गुना हो गई, क्या बच गई, dt। अब इसलिए यहाँ लिखेंगे I बराबर एफ एक्स के स्थान पर t लिख दीजिए। एफ एक्स के स्थान पर t, माने तो आप t है ना, t लिख दिए। अब देखिए तो एफ डैश एक्स को एफ डैश एक्स डी एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, ये किसके बराबर है, dt के बराबर है। तो बउआ t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t किसको माने हैं, एफ एक्स को, तो यहाँ एफ एक्स फंक्शन का स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, प्लस सी लिख दीजिए और आंसर। कभी कभी ऐसा देगा आपको, दूसरा फॉर्म देखिए, जैसे i बराबर इसी में यहाँ दे देगा एफ डैश एक्स डी एक्स और यहाँ एफ एक्स, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर दे देगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही बात, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, देखते रहिएगा, नीचे एफ एक्स है ना, एफ एक्स खोजिए, जहां मिल जाए एफ एक्स उसको टी मान लीजिए। तो एफ एक्स को टी मान लिया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, एफ एक्स यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, ये डी एक्स इधर भाग है, इधर आके गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। अब इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स को आप क्या लिखेंगे, डी टी बटा एफ एक्स को आप क्या लिखेंगे, टी। आ गया। अब डी टी बटा टी जो होता है ना, लॉग मॉड टी प्लस सी। अब यहाँ लॉग, अब मॉड टी के स्थान पर क्या करेंगे, टी किसको माने हैं, एफ एक्स को, तो एफ एक्स का मॉड प्लस सी, और ये हो गई आंसर। कितना आसान है, फिर से देख लीजिए, दो तरह से है, फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन दिया रहेगा, तो दो ही तरह से ना देगा, एगो तो फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर, या फंक्शन नीचे उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर, माने गुन्ना में dx के साथ गुन्ना में होगा, माने फंक्शन के साथ, फंक्शन अगर नीचे है तो लॉग में आएगा आंसर, अब फंक्शन अगर डायरेक्ट ऊपर में ही है तो ऐसे आएगा आंसर। अब कहिएगा सर क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, थोड़ा ठीक से समझाइए, कोई उदाहरण। आइए वो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए I बराबर दे दी गई है 2x और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना, t। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स। बाबू ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, और ये इधर से आकर दे देगा dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ देखिए तो 2x है और यहाँ dx है, यहाँ 2x भी है, यहाँ dx भी है, तो 2x dx dt हो गई। तो I बराबर नाउ I बराबर, अब देखिए तो ये 2x dx ये कब होगा, जब आपको डिफ्रेंशिएशन पता हो, तो 2x dx को हम dt लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो साइन यहाँ पहले लिख देते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t यानी कि साइन t, और यहाँ dt, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, माइनस कॉस t होती है, अब प्लस c।
तो माइनस, अब जब डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, सॉरी क्या बोल दिए, डिफ्रेंसिएशन बोल दिए हैं, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो बाबू माइनस कॉस टी के स्थान पर क्या लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस सी, और यही हमारी आंसर। साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस कॉस लिखा हुआ है, टी के स्थान पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डाल दिया। मतलब एक बार मान लीजिए, उसको आसान कर लीजिए, मान करके आसान करके, और जब इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल जाए तो अंतिम में जिस चीज़ को माने हैं, जैसे टी माने हैं, तो टी के किसको माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए, हो गया आंसर। अब एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दे साइन एक्स, यहाँ दे दे कॉस एक्स, और यहाँ डी एक्स, जैसे cos x बटा साइन एक्स डी एक्स। अब आप किसको फंक्शन लेकर के चलेंगे, किसको मानेंगे, तो देखिए, तो नीचे वाले पर जब नीचे दे ना, तो सबसे पहले ध्यान देंगे नीचे वाले का क्या डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो लेट साइन एक्स बराबर टी, नीचे वाले को मान लिया। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स, यहाँ हो गया डी टी बाई डी एक्स। बाबू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ये डी एक्स आ जाएगा इधर, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए, तो यहाँ ऊपर में कॉस एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ये देखिए कॉस एक्स, ये देखिए डी एक्स है ना, तो इसीलिए आई बराबर, अब कॉस एक्स डी एक्स को तो आप डी टी लिख दिए, और साइन एक्स को क्या माने हैं, टी, तो डी टी बाई टी इसका हो जाएगा लॉग अब मॉड टी प्लस सी, तो लॉग अब मॉड टी के स्थान पर जानते हैं अब साइन एक्स रखा जाएगा, तो साइन एक्स प्लस सी, और यही हो गई आंसर। कितना आसान है। अब मान लीजिए cos x है, नीचे में cos x दे दिया गया हो, तब इसी तरह बना लेंगे। अब थोड़ा सा इन्वर्स वाला में देखा जाए, कभी कभी इन्वर्स वाला भी दिया जाएगा आपको प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए कि दिया हो tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो बाबू अब आपको ये याद रखनी होगी, मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि फंक्शन क्या है और उसका डिफ्रेंसिएशन क्या है। तो यहाँ पे सीधे tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है, तो लेट tan इनवर्स x, यहाँ tan इनवर्स x को हमने t माना। अब वही काम d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, यहाँ dt बाई डी एक्स। अब tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आके इधर लग गया गुन्ना, और ये हो गई dt। अब देखिए तो कहीं दिखाई पड़ रहा है, ऊपर में dx है, नीचे में यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बट्टा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए तो tan इनवर्स x गुना 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, नहीं लिख सकते हैं इसको। तो जैसे देखिए अब 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx आ गया यहाँ पे, तो इसीलिए I बराबर अब लिखेंगे tan इनवर्स x को क्या माना है आपने t, और देखिए तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को क्या आया है dt। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी। अब t के स्थान पर आप tan इनवर्स x रख दीजिए, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ये खत्म नहीं हुई है, इसका अगला पार्ट तुरंत ही
डाल दी जाएगी। क्लियर? थैंक यू।